समय और स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। पार्ट 1। संसद के कामकाज की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। संसद में कुल 296 सदस्य चुनकर आए थे। उनमें से 207 सदस्यों ने कामकाज में हिस्सा लिया। 89 सदस्य अनुपस्थित थे। उन्होंने संसद के कामकाज का बहिष्कार किया था, कहना ज़्यादा सही होगा। इनमें ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। दिनांक 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का योग्य और लक्ष्य बताने वाला प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर बार की तरह केवल हाथ ऊपर उठा कर नहीं, वरना सदस्य खड़े होकर इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव को समर्थन देने वाला वक्तव्य दिया। डॉक्टर M.R. जयकर ने श्री नेहरू के प्रस्ताव में सुधार का प्रस्ताव रखा। उनके मतानुसार भारत को एक आज़ाद, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम राज्य बनाने के दृष्टिकोण से संविधान को इसके अनुकूल बनाने के लिए मुस्लिम लीग और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के सहयोग की ज़रूरत है। इससे इस प्रस्ताव को अलग बल मिलेगा। इसके लिए इन दोनों संगठनों के प्रतिनिधित्व अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके शामिल होने तक प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। कुछ उपवादकों को अगर छोड़ दे तो कई सदस्यों ने श्री जयकर के सुझाए गए सुधार का कड़ा विरोध किया। वे किसी हालात में चर्चा को स्थगित होने नहीं देना चाहते थे। इस पृष्ठभूमि पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब को आमंत्रित किया। वह मंगलवार का दिन और तारीख थी 17 दिसंबर 1946। संविधान सभा का कामकाज शुरू होने के बाद वह 9वां दिन था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहली बार भाषण दिया। भाषण देने के लिए वह जब उठे तो कईयों को लगा कि डॉक्टर जयकर की तरह ही डॉक्टर अम्बेडकर भी सभागृह के गुस्से का शिकार बनेंगे, लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभा के एक सदस्य और प्रत्यक्षदर्शी N.V. गाडगिल कहते हैं, उनका वक्तव्य एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह था। उसमें कटुता बिल्कुल नहीं थी। ईमानदारी के साथ वह आह्वान कर रहे थे और पूरा सभागृह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। सभी सदस्यों ने बहुत ही उत्साह के साथ उनके भाषण का स्वागत किया। सभागृह की लॉबी में सभी ने उन्हें बधाई देने के लिए घेर लिया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की कार्यवाही लिखने वाले श्री धनंजय कीर लिखते हैं, बड़े सिर वाली, मजबूत ठुड्डी, लंबा, गोलाकार, गंभीर और तेजस्वी चेहरे वाले तथा बेहतरीन पोशाक पहनने एक मजबूत व्यक्तित्व जयकर की जानकारी को समर्थन देने के लिए खड़ा रहा। वह व्यक्तित्व था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस के कट्टर विरोधी, कांग्रेस के तौर तरीकों और नेताओं की उन्होंने कई बार खुले
आम और निजी बातचीत में खिल्ली उड़ाई थी। सहज ही संविधान सभा के सभी सदस्यों की नज़रें उन पर टिकी। सभी सदस्यों पर एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नज़रें घुमाई। हर सदस्य को लगा कि जयकर के प्रस्ताव का समर्थन कर डॉक्टर अंबेडकर अपनी प्रतिष्ठा गंवा बैठेंगे। कांग्रेस के नेता देश के कर्ता धर्ता नेताओं के प्रतीक थे। उनके खिलाफ बोलना यानी अपने लौकिक जीवन का नुकसान करने जैसा था। कांग्रेस के सदस्य अपने कट्टर विरोधियों को उसी जगह दिखाने के लिए आतुर थे ही। देश के बड़े बड़े नेता अपने इर्द गिर्द बैठे हैं, इसका डॉक्टर अंबेडकर को एहसास था। उनके बारे में उनके विरोधियों ने भी कई बातें सुन रखी थी। उनका भाषण सुनने का यह पहला ही मौका था। डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीर स्वर में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भी हो, आपके इस आमंत्रण से मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ, यह मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझसे पहले 20-22 लोग भाषण करने वाले थे, सो अगर मेरी बारी आएगी भी तो वह कल आएगी। आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ, इसीलिए आज के बजाय कल बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। इस प्रसंग में अपने विचार पूरी तैयारी के साथ आपके सामने रखना मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे 10 मिनट बोलने की इजाज़त दी है। इतने कम समय में इस प्रस्ताव पर बोलकर मैं इसके साथ कैसे न्याय कर पाऊँगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके बावजूद इस बारे में अपनी राय में कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।